हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। एसएससी का एग्ज़ाम अब जितने भी होंगे वो एडिक्विटी लेने वाली है टीसीएस को हटा करके। ठीक है, और जैसे ही एडिक्विटी पे शिफ्ट हुए तो पैटर्न भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया और होली बोर्ड ने और टेक्स्ट बुक ने काफ़ी सारे जितने भी मॉक हैं ये इन सब ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। और एडिक्विटी के पैटर्न के मैंने अभी तक 3 मॉक दिए हैं और तीनों में मेरा स्कोर देख लो एक बार क्या है। तीनों में मेरा स्कोर है, अब ये मेरा पहले मॉक में स्कोर है 105 स्कोर मेरा पहले मॉक में है, दूसरे में है 82 और तीसरे में है 100। तो मैं आपको तीसरे वाला मॉक के बारे में बताऊंगा। अब एक बार मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना आप जितने अगर सीजीएल वाले लोग हैं कि सेकंड मॉक में आपके नंबर कितने कम है, पहले वाले मॉक से सेकंड मॉक में कितने कम है। तो सेकंड वाला मॉक एक्चुअल में है तो आसान, लेकिन लेंथी मॉक था, लेंथी सेकंड वाला। मैथ में तो टाइम ही नहीं बचा इसमें बिल्कुल भी, इसलिए 82 नंबर आए और पहले वाले में 105, तीसरे में 100। ठीक है, अब तीसरे में 100 तो आगे और तीसरे वाले को जरा एक बार देख लो। एक बारी मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लूँ। ये रहे यहाँ पे 100 मार्क्स हैं, यहाँ पे राइट में ऊपर ये रहे 100.5 नंबर, एक्यूरेसी 74%। अब 55 मेरे क्वेश्चन इसमें ठीक है और 19 क्वेश्चन गलत और 26 मैंने छोड़ दिए। भाई देख लो, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरे एक तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 ये गलत हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन ठीक हो जाता लेकिन बस जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत कर दिया, जल्दबाजी में भी 62 सेकेंड ले दिए। और क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना इसमें, इरफान इज 21 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये लेफ्ट की जगह बार बार इसे राइट ले रहा था, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़े से खतरनाक ही लेवल के क्वेश्चन थे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन इतने खतरनाक तो थे नहीं। अब इसमें लॉजिक देखो, इसमें लॉजिक देखो क्या है। अनस्पेसिफिक इज कोडेड एट 110। अब मैं इसमें नंबरिंग करके लिख के ताम झाम जोड़ के देख रहा था, लेकिन इसका लॉजिक देख लो एक बार, है क्या इसका लॉजिक। उसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, इसका सॉल्यूशन देखना ज़रा। अब मान लिया अनस्पेसिफिक में 10 डिजिट है, अब 10 का स्क्वायर करके 10 ही जोड़ रखा है। ऐसे ही टेस्टेड में 6 डिजिट है तो 6 का स्क्वायर करके 6 ही इसमें ऐड कर रखा है। तो ये इसमें लॉजिक लग रहा है भाई, इतने खतरनाक तरीके के लॉजिक लग रहे हैं ना। और बाकी जो क्वेश्चन है ये तो खैर ठीक है, ये तो नॉर्मल कर ही लेंगे लोग, किसी का एक आधे का ही गलत हो रहा होगा। और इसके बाद आते हैं जी के। भाई इसके बारे में बताने नहीं वाला कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ देख लो, मैथ में क्या बोले, मैं सबसे लास्ट में मैथ को अटैम्प्ट करता हूँ। मैं एक्चुअल में सबसे पहले तो अटैम्प्ट करता हूँ जीके को, जीके के बाद फिर इंग्लिश को अटैम्प्ट करता हूँ, इंग्लिश के बाद मैं करता हूँ फिर रीजनिंग को। अब रीजनिंग ही सारा टाइम पे जा रही है यार, रीजनिंग इतनी जैसे बैंक वाली घुसा दी हो, और बैंक वाले भी फिर बैंक वाली घुसा रहे हैं तो फिर ठीक ठाक तरीके से घुसाएँ। अब उसके बाद फिर ये मैथ में देख लो, मैथ में मैं पहले करने की सोच रहा था कि जो क्वेश्चन फर्स्ट गो में हो जा रहे हैं ना मेरे पे, मैं सोच रहा था कि पहले मैं वही क्वेश्चन कर लूँ जो फर्स्ट गो में हो जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, हालांकि आसान था पहला क्वेश्चन, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया कि इसको बाद में करूँगा मैं। फिर सेकेंड करा, फिर थर्ड करा, सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था। मैंने सोचा कि मतलब टाइम ही नहीं बचा, 10 मिनट बच रहे थे केवल, कि 10 मिनट बचे थे मेरे लास्ट में मैथ करने के लिए, ओनली 10 मिनट। अब 10 मिनट है, मैंने सोचा कि पहले वही क्वेश्चन कर लेता हूँ जो एक गो में हो जाएंगे जल्दी जल्दी। अब 10 मिनट में कितना ही कर लोगे आप, ठीक है। अब क्या ये देख लो, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जानबूझ करके, मैं सोचा नहीं बाद में करूँगा। ये जैसा 7वें में मैं अटक गया, गलती करी बहुत ज़्यादा कि 7वां भी छोड़ना ही था मुझे वे क्वेश्चन करने थे और मैं केवल यहाँ तक आ पाया, बस क्वेश्चन नंबर 12 तक। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 देखा। अब इसमें मैं कंफ्यूज हो गया, इसका फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है, क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 13 में जो था स्लोप निकालने का, y माइनस y1 इजिकल टू, स्लोप को m मान लो, यहाँ पे x माइनस x1, ये होता है इस फॉर्मूला इसका निकालने का, स्लोप का। स्लोप भी दे रखा था इसमें, और इसमें ये शायद ये वाली वैल्यू भी दे रखी थी इसमें, x निकालना था, सॉरी x निकालना था इसमें, x की वैल्यू 2x + 7। ये भी ईजी था, हो जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब इसकी ये, अरे ये कहाँ भाग गए,
ये क्वेश्चन भी आसान था, मीडियन वाला। जो अब 16 नंबर है, 16 नंबरों का मीडियन दे रखा था 24, यानी कि बीच की वैल्यू 24 थी, ठीक है। मीन क्या होता है, एवरेज। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। मीडियन क्या होता है, नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, और जो बीच की वैल्यू होती है, यानी कि जो 24 है, 16 नंबरों का जो मीडियन था वो 24 था। अगर स्टार्टिंग के 8 ले लो, स्टार्टिंग के 8 तो 3 घटा रखे हैं, और लास्ट के 8, यानी कि वो नंबर स्टार्टिंग में काउंट हो रहा है, लास्ट में भी काउंट हो रहा है। वो न, उस नंबर में से 3 तो घट रहा है, और 8 उस नंबर में से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 8, इन दोनों का 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5। द लास्ट नंबर इंक्रीज बाय 11, सॉरी 11 नंबर उसमें से क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है 11, और 3 उसमें से घट रहा है। इजी क्वेश्चन था, ये भी हो जाता आराम से। ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल नॉर्मली दे रखा है। और बाकी मैं आपको बताने नहीं वाला, नेक्स्ट को अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँचा ही नहीं। जब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 से आगे पहुँच नहीं पाया मैं। देखो यहाँ से मैं आगे, यहाँ से पहुँच नहीं पाया, बस 1-2 क्वेश्चन हार्ड था यहाँ से आगे, कि जो मेरे पर नहीं होते, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली। अब इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में केवल ये 2 क्वेश्चन थे। ये पहला क्वेश्चन, मैं इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया कि कीनोमैनिया, ये डिस्पोमैनिया का मतलब होता है जिसे अल्कोहल की लत होती है, तो मैं उसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया, डिस्पोमैनिया होता है कि डिप्सोमैनिया होता है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोयल का मतलब क्या होता है, कोयल का मतलब होता है शांत, ये दे रखा है इसमें। ठीक है, और इसका एंटोनियम पूछा था, फोमेंट, प्रोवोक, भड़काना किसी को। ये बिन फालतू ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी इनडायरेक्ट में भूल गया, एक्चुअल में इन्हीं पे रिवीजन मार रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूल गया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ईजी होता, ये भी हो जाता। और एक तो देखो 7, यहाँ मैं कंफ्यूज था, ये क्वेश्चन मान लिया मेरा गलत है, ये तो खैर गलत है ही। एक 7 हो गया, और एक कौन सा था, एक एक 7, एक 24, और 25 में क्या है, एक 24। बाकी 22 क्वेश्चन भी इजी था। होप्स फॉर ए वेलकम पोजिंग टेंशन, कौन सा लगा दिया भाई मैंने, द विड्रॉल ऑफ हांगकांग कंट्रोवर्शियल एक्स्ट्राडिक्शन बिल। यहाँ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, कंट्रोवर्शियल आएगा यहाँ पे, कंट्रोवर्सी नहीं आएगा भाई, कंट्रोवर्सी नाउन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए एडजेक्टिव यहाँ पे, और सेम ऐसी है यहाँ, एसाइड ना आके। स्टार्टिंग में ही मैं सोच रहा था कि स्टार्टिंग में एरर है कि यहाँ एरर है, एक्चुअल में आएगा यहाँ पे बिसाइड, और इसमें मोस्टली लोगों ने सी लगाया होगा यहाँ पे, सी। और ये कुछ ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है, ये स्टार्टिंग के 2 में कंफ्यूज था मैं, बस यही था। और अपने नंबर बताना कि थर्ड मॉक में तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, हालांकि इतना हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी था पेपर ये। और सेकंड वाले मॉक को ही बताना कितने नंबर आए हैं। और अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।